नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं राशिद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट ड्रामा। और क्रिकेट ड्रामा में आज सबसे बड़ा ड्रामा ये है कि भारत और पाकिस्तान फिर एक दूसरे के सामने आ गए हैं। पीसीबी और बीसीसीआई में सख्त जुमलों का तबादला हुआ है। हफीज़ के बाद पाकिस्तान के पॉजिटिव आने वाले दीगर क्रिकेटर्स भी रीअसेसमेंट की तरफ जाने का सोच रहे हैं। ये और बहुत कुछ तो शुरू करते हैं जनाब। पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट बोर्ड अजीबो गरीब हैं। वर्ल्ड कप के 2 वर्ल्ड कप की मेज़बानी मिल गई है 2023 में भारत को। वर्ल्ड T20 भी है और फिर 2021 में वर्ल्ड T20 है और 2023 में जनाब जाके 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है। तो दोनों की मेज़बानी भारत ने करनी है और भारत से पाकिस्तान ने कहा है कि वो कोई ज़मानत दे, आईसीसी से रब्ता करके कि भारत ज़मानत दे कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वीज़े देंगे। क्योंकि भारत जो है एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आया, वो पाकिस्तान को वीज़ा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन भारतीय गवर्नमेंट पाकिस्तानियों को वीज़ा देने में काफ़ी मसाइल पैदा करती है। तो ये वजह है कि पीसीबी ने भारत से रब्ता किया और भारत से कहा है कि जनाब आप बताएं कि आया आप पाकिस्तानियों को वीज़ा देंगे या नहीं देंगे। और इस पर भारत के क्रिकेट बोर्ड ने भी एक अजीबोगरीब जवाब दिया है कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ये एश्योरेंस दे कि पाकिस्तान की तरफ से कोई दहशतगर्दी नहीं होगी। तो भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो ये जवाब नहीं दे सकता, ये जवाब तो पाकिस्तान की हुकूमत देगी। अगर ये बात वजारत ख़ारजा की तरफ से की जाती तो ठीक थी, लेकिन अगर ये बात की जा रही है तो एक अजीबोगरीब बात है। क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड में भी सियासतदान बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो यही वजह कि सियासी बयान भी बहुत ज़्यादा आने लगे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कि वो दोबारा आईसीसी से बात करे और कहे कि ऐसी ज़मानत मांगी जा रही है जो कोई भी क्रिकेट बोर्ड नहीं दे सकता। ये तो गवर्नमेंट के लेवल की बातें होती हैं और गवर्नमेंट के लेवल की जो बातें होती हैं वो गवर्नमेंट ही हल करनी चाहिए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो सिर्फ ये कह रहा है कि जब आईसीसी एक ऐसे मुल्क को दुनिया के बड़े इवेंट दे रहा है जिन मुल्कों में पाकिस्तान के खिलाड़ी दाखिल नहीं हो सकते, तो फिर पाकिस्तान कैसे वो वर्ल्ड कप खेलेगा और पाकिस्तानी खिलाड़ियों का क्या होगा। और पाकिस्तान जो इंटरनेशनल क्रिकेट का एक अहम रुकन है, एक वर्ल्ड कप जीत चुका है, चैम्पियंस ट्रॉफी जीत चुका है, तो वो मुल्क कैसे जनाब बाहर रह सकता है। आईसीसी T20 जीत चुका है 2009 में, तो पाकिस्तान को कैसे बाहर किया जा सकता है जिसने आईसीसी के तमाम इवेंट जीते हैं, जो टेस्ट चैम्पियनशिप में भी अच्छे मार्जिन पर है। ऐसे मुल्क को किस तरह आप वर्ल्ड कप से बाहर कर सकते हैं, वर्ल्ड T20 से बाहर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। और फिर इवेंट के निकात पे भी काफ़ी मसाइल हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो इनकार नहीं करता, पाकिस्तान हर जगह जाके खेलने के लिए तैयार है। भारतीय हुकूमत को मसला है, बीसीसीआई को भी कोई ख़ास मसला नहीं है और पाकिस्तान और भारत के क्रिकेटर्स के दरमियान भी कोई मसला नहीं है। दोस्ती है, प्यार मोहब्बत है, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो ये मसाइल जल्द से जल्द हल नहीं हुए तो ये एक नया मसला खड़ा हो जाएगा। और ये मसला अगर इसी तरह चलता रहा तो इंटरनेशनल क्रिकेट को बहुत बड़ा धचका लगेगा, क्योंकि सबसे बड़ा मैच होता है मेगा इवेंट में पाकिस्तान और इंडिया का। चाहे दोनों टीमें कमज़ोर और हों, चाहे दोनों टीमों का कोई तकाबुल भी ना हो, फिर भी दुनिया भर के सबसे ज़्यादा हाई रेटिंग मैचेस होते हैं पाकिस्तान और भारत के। और यही वजह है कि आईसीसी चाहता है कि पाकिस्तान और भारत का मैच हो, ब्रॉडकास्टर चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत का मैच हो, शायकीन चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत का मैच हो। सिर्फ भारत की हुकूमत नहीं चाहती कि पाकिस्तान और भारत का मैच हो, जो एक अजीबोगरीब बात है। सियासत अपनी जगह है, ताल्लुकात अपनी जगह हैं, चीन से भी आपके ताल्लुकात कशीदा, लेकिन उस वक्त आपके का रवैया डिफरेंट है। और इस वक्त जबकि पाकिस्तान का मामला आता है तो आपका रवैया बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है। तो दो मुल्क हैं जिनसे आपके ताल्लुकात ख़राब हैं। एक के साथ आप बहुत मुख्तलिफ़ रवैया अख्तियार करते हैं, एक के साथ आप बहुत मुख्तलिफ़ रवैया अख्तियार करते हैं। ये तो खैर सियासत की बातें और ये मेरी बात भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक बेहतर बात होगी, या भारत के लिए या इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, कि क्रिकेट खेली जाए, पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट खेली जाए। और भारतीय हुकूमत और आवाम भी मेरे ख़्याल से इस बारे में गौर करें और तवज्जो दें कि पाकिस्तान एक क्रिकेट टीम है और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को भारत में आने से रोकना एक अजीबोगरीब बात होगी। क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेटर्स को एक दूसरे से खेलना चाहिए। यकीनन ये फ़ौजी नहीं है, यकीनन ये ब्यूरोक्रेट नहीं है, ये डिप्लोमेट्स नहीं हैं,
ये तो खिलाड़ियों को जाके मैच खेलने से रोकना अजीब व गरीब हरकत होती है। दुनिया में कोई भी मुल्क हो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आईसीसी को अगर एक एश्योरेंस दे दे भारतीय क्रिकेट बोर्ड या भारतीय हुकूमत, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि खिलाड़ी एक अलग चीज़ होते हैं। खिलाड़ी अमन के सफ़ीर होते हैं, और जब आप अमन चाहते हैं तो जनाब अमन के सफ़ीरों को कैसे आप वीज़ा देने से इनकार कर सकते हैं। तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड, भारतीय हुकूमत वाजे कर दे और पीसीबी के साथ बोल दे कि ठीक है हम जी बिल्कुल वीज़ा देंगे, क्योंकि खिलाड़ियों का मामला है। ये डिप्लोमेट्स नहीं हैं, ये सियासतदान नहीं हैं, ये फ़ौजी नहीं है, ये कोई और नहीं है। तो इनको वीज़ा देने में मेरे ख़्याल से कोई हर्ज नहीं होना चाहिए और इनको वीज़ा मिलना चाहिए। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भारत में जाने के लिए इजाज़त होनी चाहिए, भारतीय खिलाड़ियों को पाकिस्तान में आने की इजाज़त होनी चाहिए। बल्कि जंग भले ही हो रही हो, भले ही सरहदों के हालात ख़राब हों, लेकिन खेल नहीं रुकना चाहिए, ताल्लुकात नहीं रुकने चाहिए, अमन की कोशिश नहीं रुकनी चाहिए, अमन का जो है सिलसिला है वो जारी रहना चाहिए। क्योंकि अमन की कोशिशें होंगी जब ही जंग रुकेगी, और जब जंग रुकेगी तो हालात बेहतर होंगे। तो मेरी तो यही राय है। भारतीय हुकूमत से भी अपील करूँगा, भारतीय क्रिकेट बोर्ड को भी समझाऊँगा कि भाई मामलात सुलझाएं, क्रिकेट को क्रिकेट रहने दें, खेल को खेल रहने दें। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कि वो ऐसे मुतनाज़ा बयानात ना दे जिससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात कशीदा हों या दोनों क्रिकेट बोर्ड के ताल्लुकात कशीदा हों। तो मिल बैठ के एक टेबल पे बैठें और मामलात हल कर लें, तो ये मुनासिब बात होगी और यही असल में मसले का हल है। अब बात कर लें जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। कोविड की वजह से काफ़ी मसाइल का शिकार है। 10 खिलाड़ियों ने टेस्ट जो है पॉजिटिव आ गया। अब रिज़र्व खिलाड़ियों में रोहेल को भी शामिल कर लिया गया और विकेट कीपर के ऑप्शन के तौर पे उनको शामिल किया गया। उनके भी टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन टेस्ट के नताइज पे भी मसाइल खड़े हो गए हैं। हफीज़ ने एक तो कहा है कि जनाब उनका टेस्ट नेगेटिव आया, जब उन्होंने प्राइवेट क्लिनिक से टेस्ट करवाया तो उनका नेगेटिव आ गया। जब उनका नेगेटिव आ गया है तो बास दीगर खिलाड़ी भी टेस्ट करवाना चाह रहे हैं और वो ये समझते हैं, और कहीं ना कहीं पाकिस्तानी खिलाड़ियों में इसको ऐसा लग रहा है कि शायद उनको टूर से बाहर करने के लिए ऐसा टेस्ट करवाया गया, और जिसमें पीसीबी के टेस्ट में काफ़ी मशकूक होता जा रहा है। और अब अगर दीगर खिलाड़ी भी गौर कर रहे हैं कि वो भी प्राइवेट में टेस्ट करवाएं, अगर उनका टेस्ट नेगेटिव आता है तो दोबारा से रीअसेस करवाएं, और रीअसेस होने के बाद अगर वो दोबारा क्लियर होते हैं तो उनको टूर कंटिन्यू रखा जाए। और इस सिलसिले में कुछ खिलाड़ियों ने तो पीसीबी से रब्ता भी किया है, और पीसीबी के सीईओ भी कह रहे हैं कि हाँ जी ऐसा हो सकता है कि एक दिन एक शख्स का टेस्ट पॉजिटिव आया और अगले दिन उसका टेस्ट नेगेटिव आ जाए, तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। दुनिया भर में ऐसा होता है, दुनिया भर में बहुत सारे टेस्ट हुए हैं और उनके नताइज तब्दील हुए हैं, और जब नताइज तब्दील हो सकते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी रीअसेस कर सकता है, और बिल्कुल कर सकता है। लेकिन हफीज़ के मामले में पीसीबी ने कम अज़ कम थोड़ा सा सख्त रवैया किया और थोड़ा सा सख्त मैसेज हफीज़ को पहुंचाया गया है कि जनाब उनको ट्वीट नहीं करनी चाहिए थी। अगर उनका टेस्ट आ भी जाता तो पीसीबी से रब्ता करता है, पीसीबी दोबारा से उनका टेस्ट करवाता, और जब उनका टेस्ट क्लियर आ जाता तो बिल्कुल वो टूर के लिए सिलेक्ट हैं तो वो टूर कंटिन्यू रख सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम खिलाड़ियों को कहा है अगर वो रीअसेस भी करवा रहे हैं तो उनका जो भी रिज़ल्ट आए वो पीसीबी को बताया जाए, जिसके बाद पीसीबी जनाब उन खिलाड़ियों का दोबारा से टेस्ट करवाएगा, और अगर टेस्ट नेगेटिव आता है तो उनका टूर कंटिन्यू रखा जाएगा। अब ये मामलात इसी तरह चलते हैं, ये मामलात में थोड़ी सी और सख्ती आती है। ये तो 1-2 दिन में डेवलपमेंट हो जाएगी और 1-2 दिन में ही पता चल जाएगा कि जनाब आगे क्या हो रहा है। लिहाजा अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खिलाड़ियों के साथ बैठना पड़ेगा और खिलाड़ियों को समझाना पड़ेगा कि इस तरह सोशल मीडिया पे कोई भी ऐसी बात जो पॉलिसी से हटकर हो, जो पॉलिसी के मुताबिक ना हो, वो बयान नहीं करनी चाहिए। हफीज़ ठीक है सेंट्रली कॉन्टैक्ट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से के साबिक सेंट्रल कॉन्टैक्ट खिलाड़ी हैं और इस वक्त पाकिस्तान के सिलेक्टेड स्क्वाड में शामिल हैं, तो उन्हें भी थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए थी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी समझाना चाहिए खिलाड़ियों के साथ बैठ के। अब बहुत ज़्यादा सख्त रवैया रखना भी मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि इस तरह खिलाड़ियों को मेरे ख्याल से निशाने इबरत बना देना और सज़ाएँ देना और सख्त सज़ाएँ देना, ये सिलसिले ख़त्म होने चाहिए। खिलाड़ियों को समझाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए और ये बात डेली बुनियादों पर होनी चाहिए ताकि पाकिस्तान क्रिकेट की नेगेटिव खबरें ना आ जाए। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी, कल फिर मिलेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते।